उत्तराखंड में सियासत है भारी, पांचों सीटों को जीतने की जंग देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पांचों सीटों पर उतारे उम्मीदवार, तो कांग्रेस ने भी अपनी पांचों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले 3 सीटों पर उतारे थे, आज 2 और सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया है कांग्रेस ने। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल। हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत बनाम वीरेंद्र रावत होने वाला। देखिए, हरिद्वार को लेकर कांग्रेस के संशय लगातार बरकरार था, लेकिन अब कांग्रेस ने हरिद्वार से कौन उम्मीदवार होगा उसकी घोषणा कर दी है। वीरेंद्र रावत उम्मीदवार रहने वाले हैं। वहीं पौड़ी में अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल होने वाला है ये मुकाबला। टिहरी की अगर बात करें तो माला राज्यलक्ष्मी वर्सेस जोत सिंह गुनसोला का होगा। अल्मोड़ा में अजय टमटा वर्सेस प्रदीप टमटा देखने को मिलेगा। नैनीताल में अजय भट्ट के सामने जो उम्मीदवार उतारा है वो है महेंद्र पाल। तो 19 अप्रैल को पांचों सीटों पर मतदान होना है। 4 जून को पांचों सीटों के रिजल्ट आएंगे। तो देखिए, नामांकन की प्रक्रिया भी देखने को मिल रही है। 27 तारीख तक ये नामांकन होना है और उससे पहले लगातार जो चर्चा हो रही थी वो ये कि हरिद्वार और नैनीताल की सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी अपनी पांचों सीटों पर तमाम उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो किसकी लड़ाई किससे होगी ये लगातार आपको दिखा भी रही है। तो 19 अप्रैल को पांचों सीटों पर मतदान होना है और ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कांटे की रहने वाली है, क्योंकि लगातार एक तरफ बीजेपी कह रही है एक बार फिर से क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी नजर आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने दावे कर रही है कि इस बार पांचों सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। तो पांचों सीटों को जीतने की जंग देख रहे हैं। तो बीजेपी ने पांचों सीटों पर उतारे उम्मीदवार। तो हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये 5 लोकसभा की सीटें हैं जिस पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। हरिद्वार में बीजेपी से त्रिवेंद्र सिंह रावत बनाम वीरेंद्र रावत जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। पौड़ी में बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी है, तो दूसरी तरफ गणेश गोदियाल कांग्रेस की तरफ से है। टिहरी में माला राज्यलक्ष्मी जो कि पहले भी सिटिंग सांसद है, उनके बनाम जोत सिंह की ये लड़ाई देखने को मिलेगी। अल्मोड़ा की बात करें, अजय टमटा बनाम प्रदीप टमटा रहने वाला है। वहीं नैनीताल में अजय भट्ट बनाम महेंद्र पाल, जिसकी घोषणा आज कांग्रेस ने की है। तो 19 अप्रैल को पांचों सीटों पर चुनाव होना है। तो 4 जून को ये नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले जिस तरीके से ये लड़ाई बेहद दिलचस्प मानी जा रही है, तो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कौन कौन उम्मीदवार बीजेपी का है, किस सीट से, और विपक्ष की तरफ से कौन उम्मीदवार है। आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी समझा रहे हैं किस किस की लड़ाई किस किस सीट पर है। तो नैनीताल हो, हरिद्वार हो, अल्मोड़ा है। तो लगातार दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, अपने अपने वादे कर रही है। जहां एक तरफ धामी सरकार के कामों को गिनाते हुए, केंद्र सरकार के कामों को गिनाते हुए बीजेपी प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तमाम जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस उठा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए, पांचों सीटों को लेकर जो लगातार संशय बरकरार था, थोड़ा कांग्रेस ने 2 सीटों पर ऐलान नहीं किया था, लेकिन अब सीधे सीधे मुकाबला दिख गया है कि किसके बनाम कौन सा रहने वाला है। किस तरीके से दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है उपेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है। तो लगातार आपको पांचों सीटों का समीकरण बता रहे हैं। तो हमारे साथ हरिद्वार से राजकुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरीके से हरिद्वार सीट को लेकर लगातार एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर उनके सामने कौन उम्मीदवार रहने वाला है, क्योंकि हरिद्वार एक हॉट सीट है और कांग्रेस में लगातार गहमा गहमी बनी हुई थी, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी सामने खड़ा कर दिया है।
बिल्कुल ऋतु, आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी तक जो है 3 सीटों पर जो लोकसभा प्रत्याशी का ऐलान किया गया था, उसके बाद संशय बना हुआ था कि अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। उसी को लेकर सूत्रों के हवाले से आज जो खबर आई है, उसको लेकर वीरेंद्र रावत जो हरिद्वार से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तो कहीं न कहीं ये जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए चुनौती देंगे कांग्रेस के से होने के नाते, क्योंकि उनका जो राजनीतिक जो विशेषज्ञ है कि हरिद्वार जनपद में उनकी सक्रियता ज्यादा बढ़ी हुई है। जी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में है, बीजेपी के द्वारा लगातार उनका जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहां पर लोगों की खासा भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है, एक बड़ा आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो लेट प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं चुनाव में उनको कहीं ना कहीं जो देखने को मिल सकता है कि चुनावी अभी पिछड़ती हुई कांग्रेस यहाँ पर दिखाई दी जा रही है। वहीं सूत्रों के हवाले से जो आज खबर आई है कि वीरेंद्र रावत हरिद्वार से प्रत्याशी होंगे और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने जो चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि आज हरीश रावत और वीरेंद्र रावत का रोड शो के माध्यम से गुरुकुल नारसन हरिद्वार जिले जनपद के बॉर्डर से लेकर और देहरादून तक एक रोड शो के माध्यम से जनसंपर्क अभियान भी यहाँ पर चलाया जाने वाला है, जिसकी रूपरेखा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा तैयार की गई है। वहीं अगर टिकट की घोषणा होने के बाद कांग्रेसी भी यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि लंबे समय के इंतजार के बाद कांग्रेस का प्रत्याशी जो घोषित जी यहाँ पर राजकुमार। दिखाई देने वाला है ऋतु। ठीक है राजकुमार, आपको और लौटूंगी। हमारे साथ उपेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। उपेंद्र, हरिद्वार की सीट कितनी और लगातार जिस तरीके से एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रचार प्रसार किया, नामांकन किया, अब जब कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, ये लड़ाई किस तरीके से दिलचस्प नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये हरिद्वार जा रही है और एक तरफा ये देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं जब से वो उम्मीदवार जो है वो बनाए गए हैं। वहीं आज कांग्रेस की ओर से जिस तरह से वीरेंद्र रावत को अब टिकट जो है वो दिया गया है, एक बड़ी चुनौती वीरेंद्र रावत के सामने होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दावा नेता है, काफी वरिष्ठ है, काफी अनुभवी भी है और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके सामने चलना एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे जो हैं वो वीरेंद्र रावत हैं, उनका जो सानिध्य जो है वीरेंद्र रावत को जो है वो जरूर मिलेगा और जब प्रचार प्रसार में हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट में जब उतरेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो सीट पे जो चुनाव प्रचार है उससे काफी सहयोग जो है वो मिलने वाला है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से काफी लेट जो है उम्मीदवारों की घोषणा की गई, साथ ही एक नए प्रत्याशी को जो है जिस प्रकार से चुनाव मैदान में उतारा गया। एक भी बार जो है कोई चुनाव जो है वीरेंद्र रावत नहीं लड़े हैं, ना तो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और ना ही लोकसभा का कोई चुनाव अभी तक लड़े हैं। आप पहली बार जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी। साथ ही साथ जिस प्रकार से एक बड़े नेता के सामने जो है एक चुनाव लड़ना है तो एक चुनौती ये भी रहेगी। साथ ही ये भी है कि जिस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र में उनकी जो बहन है अनुपमा रावत, वो वहां से विधायक है, उसका जरूर वहां पर फीडबैक जो है वो मिलने वाला है। लेकिन ये जो दूसरी ओर जो कांग्रेस में जो अंतरकला है, जिस प्रकार से जो कांग्रेस के जो विधायक या जो नेता कार्यकर्ता है जिस प्रकार से भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जिस प्रकार से नैनीताल सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इसी तरीके से कमावेश स्थिति जो है वो बनी हुई है। भट्ट को जिस प्रकार से भाजपा की ओर से टिकट दिया गया है, उससे पहले भी वहां पर सांसद रह चुके हैं और वही महेंद्र पाल को जिस प्रकार से टिकट दिया गया है, हालांकि काफी अनुभवी जो है वो महेंद्र पाल है। नैनीताल सीट से पहली बार जो है नरेंद्र तिवारी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय जो है वो वहां पर सांसद चुने गए थे, लेकिन उसके बाद से जो है कई पदों पर वो कांग्रेस के रहे, लेकिन इस बार एक बार फिर से उनको मौका दिया गया। अनुभवी तो है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति अभी कांग्रेस की है उससे जो है पार पाना काफी चुनौती जो है उनके सामने भी रहने वाली है। अन्य जगहों पर भी इसी तरीके की स्थिति जो है वो रहने वाली है। अल्मोड़ा सीट पर प्रदीप टमटा, अजय टमटा, इन दोनों के बीच मुकाबला होना है। हालांकि पिछली बार भी अब आमने सामने थे, जिस प्रकार से अजय टमटा जो है वो भाजपा से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि प्रदीप टमटा भी पूरी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं कि अल्मोड़ा सीट को जो है वो वहां से जो है जीत हासिल की जाए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की अंतरकला है, क्योंकि एक पक्ष में जिस प्रकार से अल्मोड़ा से ही विधायक उन्होंने साफ तौर पर
कह दिया था कि अगर प्रदीप टम्टा को टिकट दिया गया तो ये समझ लीजिएगा कि हार जो है वो निश्चित है। यानी कि साफ तौर पर जो अंतरकलह कांग्रेस के अंदर है वो अभी भी कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान जो है वो दिख सकती है और इससे जो है खामियाजा कांग्रेस को यहाँ पर भी भुगतना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो पौड़ी लोकसभा सीट है जहाँ पर अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही गणेश गोदिया जो की कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है और एक 2 बार के विधायक भी है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर जो है वो मानी जा रही है क्योंकि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जो जिस प्रकार से राज्यसभा रहते हुए पौड़ी की कई सारी विकास कार्यों को लेकर जो है उनके द्वारा राज्यसभा में जो है कई बार जो है विकास कार्यों को उठाए गए, कई मुद्दों को उनके द्वारा जो है वहां पर उठाए गए। दूसरी ओर जिस प्रकार से जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे गणेश गोदियाल वो 2 बार के विधायक वहां पर रह चुके हैं। हालांकि 2022 में उनको जो है हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो काफी जनहित के नेता जो है वहां पर माने जाते हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर पौड़ी में जो है वो रहने वाली है। लेकिन ये देखना होगा कि 19 अप्रैल को जब वोटिंग होगी उसके बाद 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो जनता किस पर जो है जिस प्रकार से जनता का जो फैसला रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल उपेंद्र, ये देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है और सबसे ज्यादा मैदान पे कौन कितना जनता के बीच जाता है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ राजकुमार लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, अगर हरिद्वार सीट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र रावत, जो कि जिस तरह से उपेंद्र ने भी बताया कि ना उन्होंने कोई चुनाव लड़ा है, ये उनका पहला दांव भी रहने वाला है। अगर हम पहले की बात करें, लगातार हरीश रावत को लेकर नाम बहुत आगे चल रहा था कि कांग्रेस चाहती है कि हरीश रावत मैदान में उतरे, लेकिन हरीश रावत ये चाहते थे कि उनके बेटे मैदान में उतरे। कहीं ना कहीं ये भरोसा वीरेंद्र रावत पर करना कांग्रेस के लिए रिस्क के बराबर है। हाँ, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि पहले भी कई बार जो हरीश रावत है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो अपने जो बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं उसी को लेकर उन्होंने कई बार चर्चा भी रही है कि वीरेंद्र रावत का नाम उन्होंने आगे किया है। वहीं आपको बता दें वीरेंद्र रावत जो है अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में हरिद्वार जनपद में उनकी बहन जो है हरिद्वार ग्रामीण से यहाँ पर विधायक है कांग्रेस की, वहीं उसका समर्थन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें हरीश रावत के जो छवि है उसके हिसाब से भी तो यहाँ पर उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है और यही सहयोग के कारण जो है आज सूत्रों के हवाले से जो सूचना आई है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जो बेटे हैं वीरेंद्र रावत, उनको चुनावी टिकट दिया गया है, कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कद्दावर नेता है, भाजपा के जो सीएम रह चुके हैं, 4 साल उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, हरिद्वार जनपद में कई योजनाओं को भी लागू किया है, उसी बलबूते पर वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं वहां पर उनको जनता का बेहद जो है सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए ये जो है आसान बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जो प्रत्याशी की जो लेट लतीफी की गई है उसके लिए वीरेंद्र रावत जो है अभी जो कमजोर प्रत्याशी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के द्वारा लगातार जमीनी स्तर पर चाहे कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों, होली मिलन कार्यक्रम हो, लगातार सक्रियता यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा बनाई गई है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके जो है जमीनी स्तर पर यहाँ पर चुनावी मैदान में है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस का जो चेहरा है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ था, जिसके लेकर जो कांग्रेसी है उनमें भी खासा यहाँ पर रोष दिखाई दे रहा था, जिस कारण से जो है कांग्रेस जो यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें समीकरण की तो मैदानी क्षेत्रों में जो है 5 से ज्यादा विधायक जो है कांग्रेस के हैं, उनका अगर कहीं ना कहीं लाभ मिलता भी है तो लेकिन भाजपा यहाँ पर प्रत्याशी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है यहाँ पर अभी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखे जा सकते हैं। वीरेंद्र रावत जो है अभी चुनावी क्षेत्र में नए हैं, उनके द्वारा कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा गया है, पहली बार उनका जो लोकसभा टिकट हुआ है उसमें चुनावी नाम आया है। आज जो है उनके द्वारा जो है हरिद्वार जनपद में वहां से रैली निकाली जाएगी, रुड़की मंगलौर होते हुए वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जो है हरिद्वार पहुंचेंगे। उसके बाद जो है देहरादून तक ये जनसंपर्क अभियान कांग्रेस के द्वारा रहने वाला है। लेकिन अगर बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत की तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो आज के कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पर बहुत संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटने की जो कयास लगा रहे थे यहाँ पर जुट चुकी है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए चुनावी प्रचार में यहाँ पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकुमार और उपेंद्र आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।
तो जिस तरीके से आप देखिए ये जो लोकसभा चुनाव है 5 सीटों पर बेहद दिलचस्प होने वाला है और ये लड़ाई अब कहीं ना कहीं वर्चस्व की भी बनती जा रही है।